गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। आज शुरू करने जा रहे हैं कि वस्तु को आवेशित किस प्रकार से किया जाता है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की अपनी बुक के अंदर 3 विधियां दे रखी है और 3 विधियां क्या है। पहली जो विधि है वो ये है, पहली विधि है घर्षण के द्वारा। किसके द्वारा? घर्षण द्वारा। ठीक है। दूसरी विधि है अपने पास प्रेरण के द्वारा और तीसरी विधि है संपर्क के द्वारा या चालन द्वारा। संपर्क या चालन द्वारा। ठीक है। तो 3 विधियां होती है किसी वस्तु को आवेशित करने की, घर्षण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा और संपर्क के द्वारा या चालन के द्वारा। ठीक है। हाँ, बात करते हैं सबसे पहले हम किसकी? घर्षण के द्वारा। घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है। तो घर्षण द्वारा किस प्रकार से वस्तु को आवेशित किया जाता है? घर्षण के द्वारा किस प्रकार से वस्तु को आवेशित किया जाता है? देखो, हमने बचपन के अंदर ये चीज की भी है कि पेन को अपने सर के ऊपर रगड़ा और कागज के टुकड़ों को ऊपर की ओर उठाया। तो ये जो विधि होती है किसके द्वारा होती है? घर्षण के द्वारा ही होती है। किसके द्वारा होती है? घर्षण के द्वारा होती है। ठीक है। क्या होता है कि जैसे कांच की छड़ है, कोई किसकी छड़ है? कांच की छड़ है। कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर, किस पर? रेशम के कपड़े के ऊपर क्या है कि जब रगड़ा जाता है, घर्षण करा जाता है, रेशम का कपड़ा जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर क्या करा जाता है? रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, तो क्या होती है? कांच की छड़ क्या होती है? आवेशित हो जाती है। और ये मैं आपको बता दूं, कांच की छड़ क्या होती है? धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। कांच छड़ क्या हो जाती है? पॉजिटिव आवेशित हो जाती है। ठीक है। इसी प्रकार जो रेशम का कपड़ा क्या होता है, किस प्रकार से आवेशित होता है? वो ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है। आवेशन की इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि कांच के छड़ से, कांच की छड़ है, मान लीजिए अपने पास कोई क्या है कि कांच की छड़ है। ठीक है। इस कांच की छड़ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किस पर जाते हैं? इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसके ऊपर? रेशम के कपड़े के ऊपर। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की तुलना में क्या होगी? अधिक होगी। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये किस प्रकार से आवेशित हो जाता है? ये पॉजिटिव आवेशित हो जाता है। यानी कि इस कांच की छड़ पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। फिर इसी प्रकार रेशम के कपड़े पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। किसकी अधिकता होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है। तो रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो क्या आगे हो जाएगा कि अब ये कैसे आवेशित हो जाएगी? ये नेगेटिव आवेशित हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर QE कितना होता है? -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम इसके ऊपर आवेश होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के ऊपर क्या है कि रगड़ा जाता है, घर्षण करवाया जाता है, घिसा जाता है, तो क्या होता है कि कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाती है और रेशम कपड़ा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जैसे एबोनाइड की छड़ है। किसकी छड़ है? एबोनाइड की। एबोनाइड की छड़, एबोनाइड की छड़ को बिल्ली के खाल पर, बिल्ली की खाल पर
यदि रगड़े, एबोनाइट के छड़ को बिल्ली की खाल के ऊपर रगड़े तो एबोनाइट की जो छड़ होती है वो क्या हो जाती है, एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, पॉजिटिव, सॉरी एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, नेगेटिव आवेशित हो जाती है। कैसे हो जाती है, नेगेटिव, ठीक है। और बिल्ली की जो खाल हो कैसे हो जाती है, वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से घर्षण के द्वारा क्या होता है कि स्थिर विद्युत उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है, और यही कारण होता है बादलों के अंदर जो अपनी विद्युत उत्पन्न होती है उसका कारण भी क्या होता है, घर्षण ही होता है, उसका कारण भी क्या होता है, घर्षण होता है। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है पीएमटी पहले जो अपने मेडिकल का एग्जाम हुआ करता था, जो प्री मेडिकल का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या कारण है कि जो पेट्रोल के या डीजल ले जाने वाले जो ट्रक होते हैं इनके पीछे क्या होता है कि इनके पीछे धातु की चेन लटकी होती है, ठीक है। तो उसका कारण ये होता है कि जब सड़क और टायर के बीच में जब चलते हैं ना तो उनके बीच में क्या लगता है, घर्षण लगता है, और घर्षण से क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो वो आवेश है, चूंकि उसमें पेट्रोल रखा हुआ है तो उसको जला ना दे, दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए क्या है कि क्या करते हैं कि चेन लटका देते हैं। जैसे जो आवेश उत्पन्न होगा वो क्या है कि उस चेन के माध्यम से, धातु की चेन के माध्यम से पृथ्वी में चला जाता है और वो क्या होती है, उदासीन हो जाती है। तो इस प्रकार से घर्षण के द्वारा क्या होता है कि वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहां पर आपने नोट की होगी कि आवेशन की जो विधि है, आवेशन की जो विधि है इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन भाग ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। क्या भाग ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आवेशन में, आवेशन की प्रक्रिया में, आवेशन की प्रक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है। एक चीज तो ये होगी कि आवेशन की क्रिया के अंदर क्या भाग लेते हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, प्रोटॉन भाग नहीं लेते, ठीक है। दूसरा ये था कि आवेशन की विधि में, आवेशन जब होता है, आवेशन की प्रक्रिया में द्रव्यमान में कमी होती है, या तो कमी होती है या क्या होती है, या वृद्धि होती है, या क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। देखिए ऐसा क्यों है, अभी हमने पढ़ा कि जैसे कोई कांच की छड़ है, कांच की छड़ के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कांच की छड़ है, ठीक है। तो कांच की छड़ से को किस पर रगड़ रहे हैं हम, रेशम के कपड़े पर। किस पर रगड़ रहे हैं, रेशम के कपड़े के ऊपर। तो रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, रेशम का कपड़ा, ठीक है। तो रेशम के कपड़े के ऊपर जब इसको रगड़ रहे हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े रगड़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर स्थानांतरित हो गए। इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, रेशम के कपड़े के ऊपर चले गए, ठीक है। अब हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया के अंदर जब इलेक्ट्रॉन यहां से स्थानांतरित होता है तो इसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। द्रव्यमान में यानी कि मास में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये जो छड़ है जो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जो कांच छड़ है इसके द्रव्यमान में क्या होती है, द्रव्यमान में कमी होती है। इसके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है, जबकि इसके द्रव्यमान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो आवेशन की विधि के अंदर क्या है, केवल और केवल क्या भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, आवेशन की विधि, आवेशन के अंदर क्या होता है कि द्रव्यमान में या तो कमी होती है या द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है, ठीक है।
फिर इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी मेथड की, प्रेरण के द्वारा। हालांकि ये सभी के अंदर लागू होता है, ऐसी बात नहीं है कि घर्षण में ही हो, नहीं, घर्षण में भी ऐसा होता है, प्रेरण में भी ऐसा होता है और चालन में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, हाँ जी। फिर दूसरी जो अपने पास जो मेथड थी, वो दूसरी मेथड अपने पास क्या है, दूसरी मेथड ये है क्या, प्रेरण के द्वारा। किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा। ठीक है, हाँ, अपनी भाषा में क्या नहीं, खरबूजे न देख कर खरबूजो रंग बदले, तो बाई बाग इंग अंदर है। ठीक है, कैसे कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आवेशित होना, वो भी बिना संपर्क में आए, क्या, वो भी बिना संपर्क में लाए एक वस्तु का दूसरी वस्तु का क्या होता है, आवेशित होती है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए ये अपने पास क्या है, कोई एक ग्लोब है। ठीक है, हाँ भैया, तो अब क्या है कि इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ये कोई वस्तु है, कोई निकाय है, इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसके पास में क्या करते हैं, ये जो अपने पास क्या था, अब इसके पास में क्या करते हैं कि कोई आवेशित छड़ लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, आवेशित छड़ लेके आते हैं। मान लीजिए इसके पास कौन सा आवेश है, पॉजिटिव आवेश है। कैसा आवेश है भाई, पॉजिटिव आवेश इसके ऊपर है। जब इस, ये कौन सी वस्तु थी, निरावेशित। कैसी वस्तु है ये, निरावेशित वस्तु है। कैसी वस्तु है, निरावेशित, यानी कि जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। ठीक है, अब इस निरावेशित वस्तु के ऊपर के पास में क्या लेके आते हैं, एक आवेशित, ये क्या आ गया, आवेशित छड़। क्या है ये, आवेशित कोई छड़ है। ठीक है, मान लीजिए कांच की छड़ है। ठीक है, जब इसके पास में लेके आते हैं, इसको टच नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको, हाँ भी ठीक है, इसके पास में लेके, तो वो यदि इसको टच करती है ना, तो ये फिर वो संपर्क विधि या चलन विधि हो जाती है। ठीक है, पास में लेके आते हैं, तब यहां पर क्या होता है कि जो भाग इसकी ओर है, इस भाग पर कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, इस भाग पर क्या होते हैं कि माइनस चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट साइड में, इधर माइनस हो गया ना, तो इस साइड में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। क्या आता है, प्लस आ जाता है। ठीक है, क्या आता है, प्लस आ जाता है। अब क्या करते हैं कि ये जो प्लस आवेश है, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं हम, भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित करने का मतलब क्या हो गया, भू संपर्कित करने का मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी से इसको जोड़ देते हैं। किसे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हाँ भी, तो इसमें प्लस था और एक साइड में क्या है, माइनस आवेश है। क्या है, माइनस आवेश है। एक साइड में, इस साइड माइनस है, इस साइड में क्या है, प्लस है। अब एक चीज आपने ये भी गौर कर रहे होंगे कि यहां पर माइनस उत्पन्न हो रहा है और ये कैसा था, पॉजिटिव था। तो प्रेरण के अंदर हमेशा क्या होता है, प्रेरण के अंदर हमेशा ही क्या होता है कि विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। कैसा आवेश उत्पन्न होता है, हमेशा विपरीत आवेश ही उत्पन्न होता है। प्रेरण में कैसा होता है, विपरीत आवेश ही उत्पन्न होता है। ये अपने को हमेशा ही बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि जैसे इस साइड में क्या था, माइनस है, और इस साइड में क्या है, प्लस है, तो इसको क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे ये क्या होता है, ये जो प्लस आवेश है, ये सारा कहां चला जाता है, ये सारा आवेश है पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो एक और बना देते हैं यहाँ पर ग्लोब। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, ये जो आवेश है ये क्या करेंगे, सारा यहाँ पर कहां चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो अब ये जो पूरा जो ऋणावेश है, इसके अंदर वाले भाग के अंदर पूरा फैल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि एक निरावेशित वस्तु ली। ये कैसा था, पहले निरावेशित, इसके पास में क्या लेके आए, आवेशित छड़ को। आवेशित छड़ को जब इसके पास में लेके आए, तो क्या हुआ कि जो भाग
इस निरावेश वस्तु का जो भाग आवेशित क्षण की ओर था वो क्या हो गया, विपरीत आवेशित हो गया। मतलब ये प्लस है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, यदि यहाँ पर माइनस होता ना तो यहाँ पर कैसा उत्पन्न हो जाता, प्लस उत्पन्न हो जाता। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब एक चीज आपको याद रखने वाली, प्रेरण के द्वारा आवेशन में एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी हमेशा ही। क्या होता है कि प्रेरण में, इसमें प्रेरण में आवेशन, प्रेरण में आवेशन क्या होता है, आवेशन विपरीत, कैसा होता है, विपरीत प्रकृति का होता है। ये ध्यान रखना। कैसा होता है, विपरीत प्रकृति का होता है। ठीक है, ये अपने को चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो प्रेरण में आवेशन हमेशा कैसा होता है, विपरीत प्रकृति का होता है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा आवेशन होता है। ठीक है, फिर करते हैं तीसरी विधि। तीसरी विधि अपने पास कौन सी थी, चालन द्वारा, या हम इसको क्या कह सकते हैं, संपर्क द्वारा। किसके द्वारा, संपर्क द्वारा। ठीक है, अब देखो मान लीजिए दो वस्तुएं हैं अपने पास, कैसी, दो वस्तुएं, एक वस्तु ये होगी, ठीक है, दूसरी वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये दूसरी वस्तु होगी। ठीक है, अब क्या है कि एक वस्तु के ऊपर क्या है कि आवेश है। मान लीजिए इसके ऊपर आवेश कैसा है, पॉजिटिव आवेश है। कौन सा आवेश है इसके ऊपर, पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, और ये जो दूसरी वस्तु है इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, ये होगी आवेशित वस्तु, आवेशित, और ये क्या है, निरावेशित है। कैसी है ये, निरावेशित है। ठीक है, तो एक आवेशित है, दूसरी निरावेशित है। अब क्या करते हैं इसके अंदर कि जैसे ही इन दोनों का आपस में किसी बहुत ही कम धारिता के और बहुत ही न्यून प्रतिरोध के चालक के द्वारा इनको जोड़ दें, यानी कि आपस में संपर्क करवा दें, तो क्या होता है कि आवेश अधिक अपने उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। मतलब जिस ओर आवेश अधिक है, यानी कि अब इसमें तो आवेश है नहीं, इसमें है, तो आवेश किस ओर जाएगा, इस आवेश वस्तु से निरावेश वस्तु की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है, चालन होता है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए अपने क्या है कि इनको जोड़ दे। ठीक है, एक वस्तु ये होगी, दूसरी वस्तु अपने पास ये होगी। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, किसके द्वारा जोड़ देंगे, किसी चालन के द्वारा, किसी चालक तार के द्वारा हम इनको जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये इनके बीच में क्या है, कोई चालक तार है। ठीक है, इनके द्वारा हमने जोड़ दिया। अब देखिए इसके पास कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, अब ये चार्ज किसके ऊपर चला जाता है, इस दूसरी निरावेश वस्तु के ऊपर चला जाता है। तो आवेश का स्थानांतरण कैसे हो गया, इससे, यानी आवेश वस्तु से निरावेश वस्तु की ओर हो गया। ठीक है, तो ये वस्तु जब तक ये आवेशों का प्रवाह होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता रहेगा, कब तक, जब तक कि ये दोनों बराबर न हो जाए। जब बराबर हो जाएगा तब आवेशों का प्रवाह नहीं होगा। ये कौन सी विधि हो जाती है, संपर्क के द्वारा हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से संपर्क के द्वारा हम क्या करते हैं, चालन करते हैं। ये जो अपने क्या है कि तारों का जो धारा का जो प्रवाह होता है, ये सारा किसके द्वारा होता है, इस प्रकार से संपर्क के द्वारा होता है अपने घरेलू परिपथ के अंदर। ठीक है, जब हम प्लग लगाते हैं तभी क्या होता है कि धारा प्रवाहित होती है, आवेशों का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि हमने तीन विधियां यहां पर पढ़ी। कौन कौन सी विधियां पढ़ी थी हमने, हाँ भी कौन कौन सी पढ़ी, सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, घर्षण के द्वारा। ठीक है, वस्तु को आपस में रगड़े जाए तो एक पॉजिटिव हो जाती है, दूसरी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, नेगेटिव वाले का द्रव्यमान बढ़ जाता है जबकि पॉजिटिव वाले का घट जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने बात की क्या,
कि आवेशन की जो प्रक्रिया होती है इसमें केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। और दूसरी बात क्या थी कि आवेशन की विधि में द्रव्यमान में क्या होती है? कमी होती है या क्या होती है? वृद्धि होती है। जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर द्रव्यमान की वृद्धि होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं इन जो पॉजिटिव होती है उस पर द्रव्यमान की क्या होती है? कमी हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया और बहुत बार पूछा गया है, क्या कि किसी साबुन के बुलबुले को क्या करते हैं? मान लीजिए कोई साबुन का बुलबुला है, ठीक है, कोई साबुन का बुलबुला है, ठीक है, किसी साबुन के बुलबुले को क्या है कि ऋणावेशित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? ऋणावेशित कर दिया जाए तो क्या होता है? किसी साबुन के बुलबुले को क्या कर दिया जाए? ऋणावेशित कर दिया जाए। इस प्रकार से कौन सा आवेश दे दिया जाए? इसको ऋणावेशित कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? क्या त्रिज्या कम होगी बुलबुले की? क्या त्रिज्या बढ़ेगी? क्या कोई फर्क नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है? या उत्तर क्या है? या दिए गए ऑप्शन सही नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इसमें जो आंसर आता है वो ये आंसर आता है कि जैसे इसको चाहे ऋणावेशित करें चाहे धनावेशित करें, चाहे ऋणावेशित करें चाहे धनावेशित करें, इसकी त्रिज्या क्या है कि बढ़ती है। क्या है? इसकी त्रिज्या चाहे धनावेशित करें चाहे ऋणावेशित करें इसकी त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या है कि बढ़ती है। यदि हम इसको आवेशित करें तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? आवेशित प्रेरण के द्वारा। तो प्रेरण के द्वारा आपको क्या ध्यान रखना है? प्रेरण के द्वारा हमें ये ध्यान रखना है क्या कि प्रेरण के अंदर हमेशा विपरीत प्रकृति का ही आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तो कैसे? कि ये निरंतर वस्तु थी, इसके पास में हम क्या लेके आए? कोई वस्तु लेके आए। कैसी? आवेश वस्तु लेके आए, तो इसके अंदर कैसा हुआ? विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हुआ। ठीक है, एक साइड क्या कर दिया? इसको भू संपर्कित कर दिया। ये क्या होता है कि अर्थन करना। अपने घरों में भी होता है ऐसे, ठीक है, अर्थन करना। ठीक है, अर्थन कर दिया तो पॉजिटिव चला जाएगा धरती के अंदर, तो पीछे अब क्या बच जाएगा? केवल माइनस आवेश यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीज है, आवेशन हमेशा कैसा होता है? विपरीत प्रकृति का ही होता है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? फिर हमने ये पढ़ा कि चालन या संपर्क के द्वारा एक आवेश वस्तु है, एक निरावेश वस्तु है, क्या किया? दोनों को किसी तार से जोड़ दिया तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रवाह है। तो देखो हमेशा ही आवेशन, अभी हमने पढ़ा कि आवेशन कारण इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव आवेश है, तो ये अब क्या होगा? जैसे ही इसके बाद निरावेश वस्तु इसको जोड़ा तो ये क्या होगा? ये भी कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? आवेश के गुण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आवेश के गुण। ठीक है, तो आवेश के गुण, आवेश के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश के क्या क्या गुण होते हैं? ठीक है, तो आवेश के गुण क्या है? बात करें सबसे पहले तो आवेश का गुण क्या होता है? पहला, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, ठीक है, आवेशों की योज्यता। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है भाई? आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश, यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं लिखी जाती है, अदिश राशि है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आवेश कैसी है? एक अदिश राशि है। तो आवेशों की योज्यता में इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए, किसी वस्तु के ऊपर कोई भी अपने पास निकाय है, ठीक है, कोई भी निकाय है, और इस निकाय, ये मान लीजिए कोई निकाय है, ठीक है, अब इसमें कितना आवेश है, इस निकाय पर कुल कितना आवेश है, वो कैसे दिया जाता है? किसी वस्तु पर, जैसे मान लीजिए वस्तु है,
ठीक है। इस पर जो भी आवेश दिया जाएगा, मान लीजिए इसके अंदर आवेश पड़े ऐसे 3q है, -2q है, +q है, ठीक है, +4q है, ठीक है, -3q है। इस प्रकार से अलग अलग आवेश इस वस्तु के अंदर पड़े हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आवेशों की योज्यता क्या होती है? आवेशों की योज्यता ये होगा कि किसी निकाय के ऊपर, थोड़ा रिपीट करो मेरे साथ, किसी निकाय पर उपस्थित आवेश, किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, कि किसी निकाय पर उपस्थित आवेश का कुल आवेश का मान क्या था? कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। सभी आवेशों का क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। तो सिंपल सा ही है क्या कि यदि आप इस निकाय के ऊपर देखें कि हाँ भी इस ये जो निकाय आपने लिया है, इस निकाय पर कुल आवेश कितना है, तो क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? Q इक्वल टू कितना आ जाएगा कि हाँ भी प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, ठीक है, प्लस Q आवेश 3, देखो 3 4 7 और 1 8, ठीक है। तो वैसे कर लेते हैं कि 3Q प्लस में 4Q, ठीक है, और प्लस में Q, और माइनस वाले कितने हैं? एक ये पड़ा और एक ये पड़ा, दो क्या है? माइनस वाले हैं, तो -2Q -3Q, तो प्लस के कितने हो गए? 3 और 4 7 और 1 8, और माइनस कितने हो गए? 5 हो गए। तो Q टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? टोटल कितना आ जाएगा कि 8Q माइनस क्या आ जाएगा? 5Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3Q। तो टोटल आवेश कितना आ जाएगा अपने पास? 3Q आवेश यहाँ पर हो जाता है। ये होता है क्या? आवेशों की योज्यता, यानी कि आवेशों को योग करना है, जोड़ना है, तो ठीक है, एडिटिविटी करनी है। तो कितना इसके अंदर आ जाएगा अपने पास यहाँ पर कि जितना आवेश है उस वस्तु के ऊपर, जो भी अपने वस्तु दे रखी है उस वस्तु को कितना आवेश है तो कैसे याद कर लेंगे? उनका बीजगणितीय योग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? उनका मान आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि टोटल जो है, ये जो टोटल है, टोटल क्या है कि यदि नेगेटिव आ रहा है, किस सेंस में आ रहा है? यदि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, यदि नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा? यदि यहां पर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो वस्तु क्या होती है? ऋणावेशित होती है। कैसी होती है वस्तु? ऋणावेशित, ठीक है। तो वस्तु कैसी होगी? वो ऋणावेशित होगी, ठीक है। और यदि टोटल क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, टोटल क्या आ रहा है? Q टोटल क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हो जाएगी? वस्तु धनावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वस्तु धनावेशित, ठीक है, वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित। यदि Q टोटल क्या आ रहा है? Q टोटल क्या आ रहा है? यदि 0 आ रहा है तो वस्तु क्या हो जाएगी? उदासीन। क्या आ जाएगी? उदासीन हो जाएगी, ठीक है। यदि क्या आ रहा है हमारे पास? 0 आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो क्या हो जाएगी? वस्तु उदासीन हो जाती है। याद रहेगा, ठीक है, कि आवेशों की योज्यता किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश, निकाय में उपस्थित सभी आवेशों क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। यदि बीजगणितीय योग करें और आंसर किस में आ रहा है? नेगेटिव सेंस में आ रहा है, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वस्तु ऋणावेशित होगी। यदि पॉजिटिव आ रहा है, टोटल, तो वस्तु क्या हो जाएगी? यहाँ पर धनावेशित होगी। और यदि दोनों बराबर हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगी, ठीक है, यानी उस वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदासीन के लिए जितने भी तत्व है, जैसे Na लिखते हैं, ठीक है, तो सोडियम कितने नंबर पर? 11 नंबर पर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, टोटल चार्ज कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। हाँ भाई, फिर उसके बाद में बात करते हैं क्या? दूसरा
हाँ, दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता, ये क्या चीज है? आवेश की निश्चलता, ठीक है। दूसरा गुण है आवेश की निश्चलता। हाँ, आवेश की निश्चलता का क्या आता है कि आवेश का मान क्या, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो क्या रहता है कि वेग चाहे कितना ही हो, ठीक है, वेलोसिटी से कितनी हो, बड़ो या कम हो, तो इसका जो मान है वो क्या है कि वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या, मान लीजिए कोई परमाणु है, ठीक है, और उस परमाणु के अंदर क्या है कि उस परमाणु में हमें पता है छोटा सा क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये हो गया नाभिक। नाभिक में होते हैं एक न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन, ठीक है। अब देखो, जब ये पहली कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है, तब इलेक्ट्रॉन का, मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत, यदि आपको याद आ रहा है तो 11th क्लास की केमिस्ट्री में ये चीज है, ठीक है। तो कितना वेग होता है हाइड्रोजन पहली कक्षा के अंदर, वेग होता है लगभग कितना होता है, 2 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। कितना वेग होता है, इतना, ठीक है। होता है एक्चुअल में ये 1.18 गुणा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये वेग होता है हाइड्रोजन की कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है। अब देखिए, इस दौरान भी इसका जो वेग है ना, इस दौरान इसका वेग कितना है, परंतु इसका आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम ही रहता है। नेगेटिव सेंस में रहता है वो अलग बात है, ठीक है, परंतु परिमाण कितना है, केवल परिमाण है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम ही रहता है, ठीक है। अब उसको चाहे दूसरी कक्षा में, चाहे तीसरी कक्षा में, चाहे कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, कहीं पर भी, चाहे वो रुका हुआ है, चाहे दौड़ रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, उसका जो आवेश है वो हमेशा कितना रहता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम ही रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आवेश का जो मान होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। द्रव्यमान का आइंस्टीन का एक समीकरण दिया गया है कि m = m नॉट अपॉन √1 - v²/c², ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि द्रव्यमान जो कोई वस्तु है, द्रव्य है, तो उसका जो क्या है कि यदि वेग बदलेगा, यदि उसका वेग बदलेगा तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान भी चेंज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आवेश में ऐसा नहीं होता, आवेश क्या होता है, निश्चल होता है, इसके मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं आगे तीसरे गुण की। तीसरा गुण हमारे पास यहां पर क्या आता है, तो तीसरा गुण, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेश क्वांटीकृत राशि है, बहुत ही बढ़िया है इसका गुण। ये गुण आवेश क्या है, क्वांटीकृत राशि है। कौन कैसी राशि, आवेश है क्वांटीकृत राशि है। आवेश को कैसी राशि है, क्वांटीकृत राशि है, ठीक है। हाँ, पहले बात करते हैं कि क्वांटीकृत राशि क्या होती है, ठीक है। क्वांटीकृत राशि, इसको मैं आपको छोटे से आपको एग्जांपल के द्वारा बताता हूं, ठीक है। देखिए, अपने भारत के अंदर जो मुद्रा है, मुद्रा अपनी क्या है, रुपया है ना, ठीक है। यदि मैं बात करूं अपनी मुद्रा, तो अपने पास 2000 का नोट है, 1000 का नोट है, 200 का नोट है, 100 का नोट है, ऐसे ऐसे करते करते हम बात आ जाए 1 रुपए के सिक्के के ऊपर, उससे भी छोटा कुछ है, हम कहेंगे हाँ जी 50 पैसे होते हैं, 20 पैसे होते हैं, करते 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 हम कहां पर आ जाएंगे, 1 रुपए पर, 1 पैसे पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे, 1 पैसे पर।
क्या 1 पैसे से छोटी कोई मुद्रा है? नहीं है। 1 पैसे से छोटी कोई मुद्रा नहीं है। तो अब जितनी भी मुद्रा है वो क्या है? 1 पैसे का एक प्रकार से क्या होती है? पूर्ण गुणज होती है। क्या होती है वो? पूर्ण गुणज होती है। तो एक ऐसी राशि जो न्यूनतम मान से आगे और विभाजित नहीं की जा सकती उसको हम कहते हैं क्वांटीकृत राशि। जैसे मुद्रा का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, ठीक है। तो क्या है कि वह राशि क्या? वह राशि जिसे एक न्यूनतम मान से आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, और विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या कहलाती है? क्वांटीकृत राशि कहलाती है। कौन सी राशि कहलाती है भाई? क्वांटीकृत राशि कहलाती है, ठीक है। जिसको एक न्यूनतम मान के आगे, ठीक है, न्यूनतम मान से आगे यानी कि उससे आगे और हम विभाजित नहीं कर सकते, क्या कहलाती है? क्वांटीकृत राशि कहलाती है। न्यूनतम मान से कम कह सकते हैं, तो न्यूनतम मान से और विभाजित नहीं किया जा सकता, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको क्वांटीकृत राशि कहते हैं, ठीक है। और न्यूनतम मान जो होता है ना, ध्यान रखना, न्यूनतम मान क्या कहलाता है? क्वांटा। क्या कहलाता है? क्वांटा कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वांटा। क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर बात किसकी हो रही है? आवेश के क्वांटीकरण की। किसकी? आवेश के। यहां पर क्या है? क्वांटीकरण की बात हो रही है। तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? ठीक है। तो किसी निकाय पर, ठीक है, किसी निकाय पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो किसी निकाय पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब किसी वस्तु पर आवेश Q जो होता है वो क्या होता है कि Ne। तो N क्या हो जाएगा? N यहां पर क्या हो जाएगा? N इक्वल टू 1 2 3 इस प्रकार से इनफिनिट तक हो सकता है। N नॉट इक्वल टू हाफ नहीं हो सकता, ठीक है। 3/2 नहीं हो सकता, यानी भिन्नात्मक कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि N का मान पूर्ण गुणज होता है, कभी इस प्रकार से अपने पास क्या भिन्न रूप में कभी भी नहीं होता है। हालांकि एक वैज्ञानिक था गेलमान, उसने कहा था कि आवेश का जो मान होता है वो क्या होता है कि हाफ हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, परंतु जो उन्होंने जिन कणों की कल्पना की थी और उन कणों को उनका नाम दिया था उन्होंने क्वार्क। क्या नाम दिया था? क्वार्क कण, ठीक है। इनकी अभी तक क्या है कि भौतिक स्थापना नहीं हुई है। और अब हमें पता है जब तक अपने साइंस में, फिजिक्स में किसी का क्या है कि कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं होता है, उसको हम नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या हो गया कि किसी निकाय पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। इससे आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण क्या होता है? तो क्वांटीकरण आपको बता दिया कि हम क्वांटीकृत राशि किसे कहते हैं? वह राशि
जो एक न्यूनतम मान से आगे क्या है कि और विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या कहलाती है, क्वांटिक राशि कहते हैं। न्यूनतम मान को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश का क्वांटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। आवेश का क्वांटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इसी प्रकार से प्रकाश का क्वांटा कहलाता है फोटोन। प्रकाश का क्वांटा क्या कहलाता है, फोटोन कहलाता है। पढ़ेंगे हम, जैसे अपने क्या है कि फिजिक्स, सेकेंड फिजिक्स का जो लेसन आएगा प्रकाश की द्वैत प्रकृति, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है कि आवेश का क्वांटिक राशि होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट है चौथा गुण। हाँ, लास्ट है आवेश संरक्षित रहता है। बहुत ही बढ़िया चीज है ये कि आवेश क्या रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का मतलब क्या हो गया, चलो आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, मतलब किसी विलगित निकाय, किसी विलगित क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो किसी विलगित निकाय, कौन सा निकाय है, विलगित। विलगित निकाय क्या होता है, विलगित निकाय ऐसा निकाय जो वातावरण से, परिवेश से न तो क्या है कि ऊर्जा न पदार्थ का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं। न तो ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, न पदार्थ का आदान प्रदान, उसको हम क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं। तो किसी विलगित निकाय पर आवेश क्या रहता है, आवेश का मान नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आवेश संरक्षित रहता है। किसी विलगित निकाय पर आवेश का मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। अर्थात प्रकृति में आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसे क्या कहते हैं, इसे आवेश संरक्षण का, जैसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पढ़ते हैं हम, वैसे उसी प्रकार से ये हो गया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जो Q है, विलगित यदि कोई निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उस पर हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। क्या रहता है, वो आवेश हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, इसको एक रासायनिक क्रिया के द्वारा हम समझ सकते हैं। कैसे, मान लीजिए ये सोडियम है। ठीक है, ये सोडियम ले लिया हमने Na। ठीक है, इसने एक, हाँ, सोडियम कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर, 11 नंबर। तो 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन है और 11 इसके पास क्या है, प्रोटॉन है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो अब यहां पर क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या बना लेता है, ये एक पॉजिटिव बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। इस इलेक्ट्रॉन को क्या ग्रहण करता है, क्लोरीन मान लीजिए ले लेता है। ठीक है, क्या ले लेता है, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो 17 जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, 17 इसके पास क्या है, प्रोटॉन है। तो टोटल आवेश कितना हो गया, 0। पढ़ा था हमने आवेश की योज्यता। ठीक है, 0 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो क्लोरीन क्या हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। ठीक है, दोनों ने रिएक्शन की, तो क्या हो गया, Na प्लस क्या हो गया, Cl नेगेटिव, इस ग्रुप क्या आ गया, NaCl। इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10। इसके पास कितने हो गए, 18। टोटल कितने हो गए, 28। टोटल कितने हैं, 28।
तो इस प्रकार से आवेश न तो उत्पन्न हुआ और न ही नष्ट हुआ। तो प्रकृति में जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम इसके अंदर क्या है कि एक और विक्रिया की हम बात करें, यहां पर क्या युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन पढ़ेंगे हम जब नाभिक वाला पाठ आएगा, तो उसके अंदर ऐसी विक्रिया पढ़ेंगे। युग्म उत्पादन क्रिया के अंदर क्या होता है कि जैसे कि एक गामा कण, कौन सा कण, गामा, ठीक है, कण बोल सकते हैं, किरण बोल सकते हैं। गामा किरण होती है ये, ठीक है, गामा किरण डिवाइड हो जाते हैं किसमें, ए तो ये बनता है क्या, बीटा कण, सॉरी ये बनता है पॉजिट्रॉन, क्या बनता है ये पॉजिट्रॉन, और एक बनता है ई नेगेटिव, ये होता है बीटा कण। ठीक है, तो युग्म उत्पादन हो गया कि एक से युग्म उत्पादन हो गया। ठीक है, युग्म यानी जोड़ा बन रहा है, एक ये, ठीक है, इसको इन विक्रियाओं को बोला जाता है युग्म उत्पादन क्रिया। ठीक है, गामा किरण क्या होती है, उदासीन होती है, क्या होती है, उदासीन होती है। ठीक है, और ये देखो टोटल जोड़ो को, इस पर एक पॉजिटिव है, इस पर एक नेगेटिव है, टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से न तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति में जितना आवेश है वो नियत है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, यहाँ पर आवेश संरक्षण का सिद्धांत हम बात करें कि यहाँ पे आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या हो गया कि जिस प्रकार से आवेश संरक्षण सिद्धांत, किसी विलीन निकाय पर आवेश का मान क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, और इसको न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं सारा क्या जो आज पढ़ा था। आवेशन की विधियां पढ़ी थी, ये रिपीट होगी, घर्षण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा और संपर्क के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने इनको पढ़ा था कि किस प्रकार से घर्षण कराया जाता है, किस प्रकार से संपर्क कराया जाता है, किस प्रकार से चालन होता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आवेशों के गुण, आवेशों की योग्यता, किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश का मान क्या होता है कि उनका बीजगणितीय योग होता है। तो बीजगणितीय योग हमने यहाँ पर करके देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर बीजगणितीय योग होता है। यदि बीजगणितीय योग ऋणावेश होता है, वस्तु नेगेटिव सेंस में आ रहा है तो वस्तु ऋणावेश हो जाएगी, यदि पॉजिटिव सेंस में आ रहा है तो वस्तु धनावेश हो जाएगी, टोटल यदि 0 आ रहा है तो उदासीन हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि आवेश की निश्चितता, यानी कि इसका मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसका मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है आइंस्टाइन की ये समीकरण के द्वारा। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद में बात करें हम किसकी, कि आवेश एक क्वांटिगत राशि है, यानी कि क्या होता है कि आवेश, किसी निकाय पर आवेश होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, हमेशा पूर्ण गुणज होता है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटिकरण सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटिकरण सिद्धांत इसको कहा जाता है। तीसरा लास्ट में पढ़ा कि आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, कि किसी वस्तु के ऊपर आवेश का मान हमेशा नियत रहता है। विलगित निकाय की हम बात करें तो विलगित निकाय कैसा निकाय, जो न तो पदार्थ का न ही ऊर्जा का प्रवेश यानी वातावरण से कोई आदान प्रदान करता है, उसको विलगित निकाय कहा जाता है। तो विलगित निकाय पर आवेश का मान हमेशा नियत रहता है, अर्थात न तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे कूलाम का नियम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।